मैं नूतन झा आप सभी का मेरे चैनल एक कदम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले बार आप लोग के सम्मुख अंधा युद्ध की समीक्षा लेकर प्रस्तुत हुई थी और आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरी हौसला अफजाई की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए पथिक लेके आई हूँ। पथिक जो है यह एक खंड काव्य है और हमारी 11वीं कक्षा के पुस्तक आरोह भाग 1 में भी है। तो मैं आज आपके सामने पथिक की व्याख्या करूंगी। व्याख्या से पहले मैं पथिक के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पथिक काव्य में पथिक जो हैं वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वैरागी हैं और उनको दुनिया के माया मोह से कोई मतलब नहीं बचा हुआ है। अभी वो केवल और केवल प्रकृति प्रेम में लीन हैं और इसी प्रकृति प्रेम में लीन होते हुए वे कहते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरूं यही चाहता मन है। कवि कहना चाहते हैं, एक पथिक के रूप में कहना चाह रहे हैं कि यह प्रतिक्षण हर एक समय, आपने बादल को देखा होगा आकाश में किस प्रकार से वो हर एक समय विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार लेता रहता है। दिन का समय है, कवि कह रहे हैं कि रवि के सम्मुख ये जो बादल हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार का रूप धरकर इस प्रकार से घूम रहे हैं जैसे वो नृत्य कर रहे हों। और नीचे जो नीला समुद्र है और ऊपर जो आकाश है वह दोनों ही इतना मनोरम प्रतीत हो रहा है कि कवि के हृदय में आ रहा है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच में घूमे और भ्रमण करे। आगे कवि कहते हैं, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामयी रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि रत्नाकर गर्जन कर रहा है, मतलब समुद्र गर्जन कर रहा है। मलया नील बहता है, मलय पर्वत की ओर से बहुत ही अच्छी हवा आ रही है और इस प्रकार से यह मेरे हृदय को बहुत आनंद दे रहा है और मेरा हौसला बढ़ा रहा है। यहाँ प्रिय से कवि का कहना अपनी प्रियतमा की ओर है जिससे वो विमुख हो गए हुए हैं, जिसके प्रेम से वो अभी प्रकृति प्रेम को उत्तम समझ रहे हैं, उस प्रिय को वो कह रहे हैं। उसके बाद वह कहते हैं कि इस विशाल, वो नदी के समुद्र के किनारे खड़े हैं और कह रहे हैं कि इस विशाल विस्तृत, ये जो चारों तरफ फैला हुआ जो यह रत्नाकर है, जो रत्नों से जड़ित यह समुद्र है, इसके घर के हर एक कोनों पर मैं लहरों पर बैठकर जाऊं, ऐसा मेरा जी हो रहा है। उसके बाद कवि कहते हैं कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सरक अति प्यारी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि सुबह का समय है, ऐसा सूर्योदय का काल है और ऐसा समय है जिसमें कि जो सूर्य है वो आधा समुद्र के नीचे और आधा ऊपर है और जब सूर्य की किरणें समुद्र तल पर पड़ रही हैं तो वो अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रही हैं, अत्यंत सुंदर लग रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये लक्ष्मी के मंदिर का स्तूप हो, उससे ज़्यादा उसमें कांति और आभा हो। और ऐसे में यह जो समुद्र है वह खुद ही एक लक्ष्मी जी की सवारी पुण्य भूमि, हमारी भूमि पर लाने के लिए स्वर्ण का सुंदर सरक बना रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को। और सही में अगर आप देखें तो सुबह का जो प्रातः काल का समय होता है उस समय समुद्र की आभा ऐसी ही होती है, सूर्योदय काल ऐसा ही होता है। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है।
कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। कवि कह रहे हैं कि निर्भय भाव से, दृढ़ भाव से सागर जो है वह गर्जन कर रहा है, गरज रहा है, और ऐसे में लहरों पर लहरें, सागर की लहरें एक के बाद एक तट को छू रही हैं और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है, अति सुंदर लग रहा है। और इस प्रकार से वह अपनी प्रियतमा को एक बार फिर से याद करते हैं और कहते हैं कि हे अनुराग भरी कल्याणी, कल्याण करने वाली प्रेममयी मूर्ति, जरा कहो इससे भी ज़्यादा कोई प्राणी कहीं पे सुख पा सकता है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर कवि ने अत्यंत उत्तम विवेचना की है, अत्यंत उत्तम भाव से अपनी भावना रखी है और कहा है कि जब रात का अंधेरा होता है, काला अंधेरा छा जाता है, तो जितना गहरा अंधेरा होता है उतनी ही ज़्यादा अच्छे ढंग से आकाश पर हमें तारे दिखाई पड़ते हैं, आकाश में तारे छिटके हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे समय में सुंदर वदन, जो जगत के स्वामी हैं, जिनका वदन बहुत ही सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो धीरे से आते हैं और तट पर खड़े होकर गगन गंगा के गीत गाते हैं। उस आगे कहते हैं कवि, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानद में महक उठते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो सस्मित वदन जगत के स्वामी हैं, जब वह आकाश गंगा के गीत गाते हैं तो इससे विमुग्ध होकर आकाश में चंद्रमा खिलखिलाकर हंस उठता है, और उस ऐसे में चंद्रमा को खिलखिलाकर हंसते देख पूरी प्रकृति खुश हो जाती है। जो वृक्ष हैं वो पत्तों पुष्पों से अपने आप को सज लेते हैं, अपने तन को सज लेते हैं, और पक्षी जो हैं अपने हर्ष को संभाल नहीं पाते और सहज चहकने लगते हैं, मधुर भाव से, मुग्ध भाव से चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानद में महक उठती है, चारों ओर अपनी खुशबू फैलाने लगती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन निर्झर झरते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नव किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कहते हैं कि वन, कवि कहते हैं कि वन, जंगल जो हैं वो उपवन, बाग, सब वनस्पति सभी में ऐसी प्रकृति की शोभा को देखकर मेघ भी बरस पड़ता है, और जब मेघ बरस पड़ता है तो यह मनोरम जो सारे दृश्य घटित होते हैं उसको देखकर मेरे आत्मा में बहुत ही उथल पुथल मचती है, मेरे नयन से नीर आंसू झलक पड़ते हैं, और मेरा मन और यह कहता है मुझे कि लहरों को पढ़ो, लहरों के किनारे तट, लहरों तट पर, तिनकों पर, पेड़ों पर, पहाड़ों पर, आकाश में और किरण, मेघ, इन सभी पर जो प्यारी प्रेम कहानी लिखी हुई है, जो विश्व को विमोहित कर देने की शक्ति रहती है, उस प्रेम कहानी को पढ़ो। कैसी मधुर मनोहर, आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। आहा, प्रेम का राज्य सुंदर, अति सुंदर है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि यह जो प्रेम कहानी है वो बहुत ही मधुर है, मनोहर है, उज्जवल है, सुंदर है,
कवि के जी में आ रहा है कि वह अक्षर बन विश्व की बानी बनकर इस प्रेम कहानी को कहे, और कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो स्थिर पवित्र आनंद से प्रवाहित जो प्रेम होता है वो सदा ही सुखकर होता है। प्रेम का राज्य यह सुंदर, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। इस प्रकार से पथिक में इसी प्रकार की विवेचना आरोह भाग एक में इतनी ही अंश को रखा गया है और इसकी विवेचना मैंने आपके साथ सामने रखी है। अगर आपको यह विवेचना व्याख्या अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।